गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 387 मतलब 1 से लेके बात करने वाले गाइस 386 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। ये चैनल भी स्पेशली पूरा हम प्रैक्टिस सेट के लिए बनाए। और कल है गाइस मंडे। मंडे 10 बजे आप लोग का टेस्ट होता है, तो अगर आप लोग मधुबनी से हैं, तो आप मेरे लाइब्रेरी आ जाइएगा। बाकी आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारे नंबर से कनेक्ट कर लीजिएगा। जो टेस्ट में होगा जीके होगा यहाँ पे, जीएस होगा यहाँ पे, और गैस विद करेंट अफेयर होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो हिस्ट्री होगा। हम आपको बता देंगे सारा टॉपिक बाय टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और याद रखिएगा, अगर टेस्ट नहीं दीजिएगा तो 15 रुपये आपका फाइन देना पड़ेगा यहाँ पे। टेस्ट देने के बाद आंसर आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे यहाँ पे। तो कल 10 बजे टेस्ट है, तो जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 21 वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 1980, 1989, 1991। आंसर क्या हो जाएगा? 1989 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एंड टू क्वेश्चन गाइस। 1877 में आईसीएस में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर डॉट डॉट कर दी गई थी। 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष या 20 वर्ष कर दी थी। आंसर क्या है? 19 वर्ष कर जाएगी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड वेलेस्ली था, विलियम बेंटिंग था, या रॉबर्ट क्लाइव था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, एंड फोर क्वेश्चन देखें। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 में, 1858 में, 1859 में, या 1862 में? आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो ए करेक्ट आंसर हो गया, 1856 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड बेंटिक? आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, लॉर्ड मेकाले हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापार आया था यहाँ पे? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, या डच? आंसर हो जाएगा सो बी करेक्ट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, 7 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी यहाँ पे, जिसको काटेज सिस्टम भी बोलते हैं यहाँ पे? तो अल्फांसो डी अलेब्रुक, या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, या नैनो डी कुंद, या इनमें से कोई नहीं है? आंसर क्या जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिस द अल्मीडा। हाल ही का इसी ऐप पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो 1 से लेकर 385 तक है ना, मतलब 86 तक आगे भी अपलोड होता ही चलेगा। इस सारे के सारे पीडीएफ आपको 99 रुपीज में ही आपको एक्टिवेट हो जाएगा, लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा। और याद रखिएगा, टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। इससे ये चीज आपको पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना है, और थोड़ा सा माइंड में टेंशन ही होगा। हम बहुत ही मिनिमम चार्ज मतलब 200 रुपया ही रखें यहाँ पे, ठीक है गाइस? लेकिन जरूर दीजिएगा। नहीं देने पे ना 15 रुपये आप लोग के पास फाइन लग ही जाएगा, नहीं तो अपने आप नेक्स्ट बार से टेस्ट नहीं दे पाइएगा। सो टेस्ट देने के बाद आंसर जरूर भेजिएगा हमको, कितना नंबर आ पा रहा है, ताकि हम भी जान पाए पे। इनमें से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है पे? वास्को डी गामा, फ्रांसिस द अल्मीडा, अलाब्रुक, या जमोरिन? आंसर क्या जाएगा? सी करेक्ट आंसर अलाब्रुक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, भारत में आने वाली पहली पुर्तगाली व्यापार कौन था यहाँ पे? तो गैस कोलंबस था यहाँ पे, वास्को डिगामा था, अलाब्रुक था, या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा गैस बी करेक्ट आंसर वास्को डिगामा हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आया था? तो 1498 में आया था, 1492 में आया था, या 1495 में आया था, या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा गैस ए करेक्ट आंसर होगा 1498 में आया था यहाँ पे। क्वेश्चन एक देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 में हुई थी, 1602 में, 1608 में, इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा 1600 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन एक देखिए यहाँ पे, 12 क्वेश्चन देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में भारत का शासक कौन था यहाँ पे? जहांगीर था, सेठ शाह सूरी था, अकबर था, औरंगजेब था? आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा सेठ शाह सूरी हो जाएगा यहाँ पे। आंसर क्वेश्चन यहाँ पे बात करने में गैस 13, बंगाल में दर्द शासन प्रणाली किसने लागू किया था? यहाँ पे वारिंग हस्टिंग किया था, विलियम बेंटिंग किया था, रॉबर्ट क्लाइव किया था, या लॉर्ड कर्जन किया था? आंसर हो जाएगा इस सो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे? तो भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, वारिंग हस्टिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, या इनमें से कोई नहीं? सो आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? सो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यहाँ पे। 16 क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में दर्द शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वरिंग हस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनी ने, इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा गाइस वरिंग हस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखें, भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? यहाँ पे वरिंग हस्टिंग ने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी, लॉर्ड कैनी ने की थी? हाल ही का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, 18 क्वेश्चन देखें। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? 1602 में, 1688 में, 1717 में, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस 1717 में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 19, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल और बिहार पर दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था? 1865, 1765, 1675, 1965। आंसर हो जाएगा 1765 हो जाएगा, सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 20 देखिए, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी यहाँ पे? तो गैस अलीनगर की संधि 1756 में, या इलाहाबाद की संधि प्रथम 1765 में, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 में, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर गैस, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 21 देखें, सहायक संधि किसने लागू किया था यहाँ पे? तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, लॉर्ड डलहौजी क्या था, लॉर्ड कैनिंग क्या था, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली क्या था यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया गाइस? इलाहाबाद बन गया, हैदराबाद बन गया, मैसूर बन गया, या तंजौर बन गया है? सो आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद बन गया यहाँ पे। क्वेश्चन 23 देखें, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम के साथ किसने दिया था यहाँ पे? तो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट दिया था, सुजाउद्दीन दौला और अवध का नवाब दिया था, मीर जाफर बंगाल का नवाब दिया था, इनमें से एक से अधिक। आंसर क्या जाएगा? सो आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, सुजाउद्दीन दौला और अवध का नवाब दिया था यहाँ पे। क्वेश्चन 24 बात करने होंगे, इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम ने 1608 में जहांगीर के दरबार में किसने राजदूत भेजा था यहाँ पे? पीटर मुंडी भेजा था, सर थॉमस रो भेजा था, कैप्टन हॉकिंस या राहुल फिच? हाल ही का आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखिए, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है यहाँ पे? 525 किलोमीटर है, 424 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है, या 605 किलोमीटर है? 345 किलोमीटर है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, बिहार की पूरब से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई कितनी है? तो गैस 453 है, 660 किलोमीटर है, 773 किलोमीटर है, या 883 किलोमीटर है? सो अगर मैं आंसर बताऊँ 483 किलोमीटर हो जाएगी पूरब से पश्चिम यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, भारत की क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे? तो भारत 9163 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे। हाल 34,87,263 वर्ग किलोमीटर पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सो क्वेश्चन 28 बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बिहार का क्या क्रम है यहाँ पे? 13वां, 14वां, 16वां या 12वां? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सो डी करेक्ट आंसर होगा, 12वां स्थान है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है यहाँ पे? ये मीटर में पूछे तो हाल ही का 173 फीट था, लेकिन 47 मीटर नहीं हो जाएगा यहाँ पे, एंड 53 मीटर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? पे पूर्वी मानसून के कारण से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण से, दक्षिणी मानसून के कारण से, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से? डी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण से यहाँ पे। बिहार में मानसून कब आती है यहाँ पे? तो गैस 9-10 मई को आती है, 29-30 मई को आती है, 9-10 जून को आती है, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 9-10 जून को आती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 32, हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाला बिहार दिवस का महत्व क्या है यहाँ पे? तो गैस इस दिन को राज्य का पुनर्गठन आयोग के ने बिहार का निर्माण किया था यहाँ पे। 1873 में इसी दिन को बिहार सशनिक प्रांत से बाहर किया गया था यहाँ पे, सी करेक्ट है। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में, सो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड डी नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे 33 क्वेश्चन है, इनमें से किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे? किस दिन को होगा? 22 मार्च, 18 अक्टूबर, 22 अप्रैल, 4 जनवरी? 22 मार्च, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 34 देखिए, रक्त और लोक को नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? पलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या खिलजी खां? एक करेक्ट आंसर होगा पलवन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, बिहार में खिलजी वंश के सिक्का कहाँ से मिलते थे यहाँ पे? लोरिया चंपारण से, सासाराम रोहतास से, बेतिया और चंपारण से, शाहपुर और भोजपुर से?
सो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर होगा शाहपुर और भोजपुर से मिलता था यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, 36 क्वेश्चन देखें। दरभंगा नाम बदलकर तुगल तुगलकपुर किसने रखा था यहाँ पे? मोहम्मद बिन तुगलक रखा था, फिरोज शाह तुगलक रखा था, अलाउद्दीन खिलजी रखा था, सिकंदर लोदी रखा था। एक करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा यहाँ पे। 37 क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु वर्ष 1351 में कहाँ हुई थी? कारा में हुई थी, जौनपुर में हुई थी, पानीपत में? जी नहीं, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 38 देखिए, बिहार में नोहानी वंश का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? बहल लोदी के शासनकाल, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 39 देखें, किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया को बिहार, बंगाल और दीवानी अधिकार प्राप्त हुई थी? प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, 1857 का विद्रोह, ये इनमें से कोई नहीं है यहाँ पे। सो बक्सर के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, मुंडा विद्रोह कब हो शुरू हुआ था? 1855-56 में, 1887-88 में, 1899 में, 1900 में, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या जगह सी, करेक्ट आंसर होगा 1899 से 1900 में। सो सी को टिक लगा लीजिएगा। सो 40 क्वेश्चन लेके आते हैं, टेस्ट जरूर दीजिएगा यहाँ पे। टेस्ट देने से देखिए, हो या ना हो आपको, लेकिन टेस्ट देने से आपके माइंड में है ना थोड़ा टेंशन जरूर होगा। नंबर अगर कम आएगा तो यहाँ पे, अच्छा नंबर आ गया तो एक मोटिवेशन फील होगा यहाँ पे। तो इनको जरूर दीजिएगा, आंसर इसी पे भेजिएगा। नहीं भेजिएगा तो सीधा 15 पे आपको फाइन देना पड़ेगा, आईडी अपने आप लॉग आउट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये पीडीएफ वगैरह जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, 99 रुपीज में ही आपको बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।